देश में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना में अपडेट आया है। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े जारी। असम में बीजेपी 126 में से 77 सीटों पर आगे। केरल में कांग्रेस 140 में से 61 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है। और तमिलनाडु में टीवेकी जो है वो 234 में से 101 सीटों पर आगे। और पुडुचेरी की अगर बात करें तो AIR-NRC 30 में से 8 सीटों पर बढ़त में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 294 में से 104 सीटों पर आगे है। और सभी राज्यों में काउंटिंग अभी भी जारी है। और अभी के आंकड़े जो है वो अपडेट होकर सामने आए हैं। देश में 5 राज्यों में जो चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े जारी हुए वो आपको बता रहे हैं। असम में बीजेपी 126 में से 77 सीटों पर आगे चल रही है। केरल में कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है, 140 में से 61 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त। और तमिलनाडु में टीवीके यानी कि 234 सीटों में से आगे है। और पुडुचेरी में AIR-NCR 30 में से सीटों पर यह आगे है। और पश्चिम बंगाल में देखिए बीजेपी बढ़त बनाए हुए। सभी राज्यों में काउंटिंग अभी भी लगातार जारी है। कुल मिलाकर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आज आने वाले हैं। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े जारी हो चुके हैं और फिलहाल लगातार आंकड़े जो रुझान है वो बदल रहे हैं, लगातार अपडेट हो रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस जो है वो केरल में 140 में से 61 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। टीवेकी यानी कि 234 सीटों में से 101 सीटों पर आगे है। पुडुचेरी में AIR-NRC 30 में से 8 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार आगे चल रही है। और जयपुर से खबर है, देर रात आए तेज अधड़ से राजधानी का देखिए बिजली तंत्र हुआ बुरी तरह प्रभावित। सीधी कॉलोनी, बसंत मार्ग, लोहा मंडी सहित कई इलाकों में लाइनें हुई क्षतिग्रस्त। पेड़, टीन शेड गिरने से कई जगहों पर बिजली आपूर्ति ठप रही। और रामगंज क्षेत्र में स्टेशन पर पेड़ गिरने से 11 kV के 4 फीडर प्रभावित। और कलेक्ट्रेट GSS को भी नुकसान, फीडर बाधित। एक्टिव बिजली विभाग की टीमों ने रात भर जुटकर सप्लाई बहाल की। और FRT और फील्ड टीमें मौके पर पहुंचकर तेजी से हटाया मलबा। बाधाएं वैकल्पिक व्यवस्था कर कलेक्ट्रेट GSS से देर रात ही चालू की गई सप्लाई। और आज सुबह खराब उपकरणों को भी ठीक कर पूरी व्यवस्था की सामान्य स्थिति बनाई। कॉल सेंटर पर 2245 शिकायतें दर्ज, उपभोक्ताओं को मिली राहत। तो देखिए राजधानी बिजली का तंत्र हुआ बाधित और लोहा मंडी सहित कई इलाकों में लाइनें हुई क्षतिग्रस्त। कई जगहों पर बिजली आपूर्ति ठप है। और पेड़ गिरने से 11 kV के 4 फीडर प्रभावित हुए, जिन्हें तुरंत मौके पर पहुंचकर बहाल किया गया। राजधानी का बिजली तंत्र हुआ बुरी तरह प्रभावित। और रात भर जो आंधी चली उससे इस मामले पर प्रभाव आया है। बिजली विभाग के प्रकरणों पर बुरा असर पड़ा है। कई जगहों पर कई जो लाइनें हैं, बिजली लाइनें हैं, जो हाई केवी के एक्सटेंशंस लगे हुए हैं वो क्षतिग्रस्त हुए, जिन्हें बिजली विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दुरुस्त किया। और अब जयपुर से खबर है, सरस को राष्ट्रीय ब्रांड बनाने की बड़ी तैयारी। RCDF का बड़ा प्लान सामने आया। धार्मिक स्थलों पर खुलेंगे सरस पार्लर प्लाजा। पहले चरण में 105 प्लाजा खोलने की योजना। गोविंद देव जी मंदिर में भी खुलेगा सरस पार्लर। खाटू श्याम और सारसर बालाजी मंदिर भी योजना में शामिल है। श्रीनाथ जी मंदिर और सांवरिया सेठ मंदिर पे भी फोकस किया जाएगा। धार्मिक पर्यटक के साथ ब्रांड विस्तार की रणनीति बनाई गई है। और देखिए सरस को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा सकता है कि जगह जगह अब सरस के पार्लर हमें दिखाई देंगे। गोविंद देव जी मंदिर में भी जहां पर भारी भीड़ दिखाई देती है, जहां पर लोगों का आना जाना रोज रहता है, वहां पर भी सरस पार्लर अब खुलेंगे। और जो टूरिस्ट मंदिर है जैसे कि खाटू श्याम मंदिर, सालासर बालाजी मंदिर की पर्यटक जब भी राजस्थान आते हैं तो इन्हीं धार्मिक स्थलों के दर्शन जरूर करने जाते हैं। तो श्रीनाथ जी मंदिर, सांवरिया सेठ मंदिर पर भी फोकस करके यहाँ पर सरस पार्लर की शुरुआत होगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का, विस्तार देने का ये एक बड़ा प्लान है।
और अब जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर है। जयपुर जमवा रामगढ़ स्टेट हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। चलती कार बनी आग का गोला। हीरावाला और इंद्रगढ़ मोड़ पर कार जलती नजर आई। राहगीरों ने जमवा रामगढ़ थाने में हादसे की सूचना देर रात 11 बजे की बताई जा रही है और घटना की सूचना मिलते ही यहां पर पुलिस की टीमें पहुंची। चलती कार बनी आग का गोला और लोगों ने 11 बजे करीब इस घटना का होना दर्ज किया है। हीरावाला व इंद्रगढ़ मोड़ पर कार जलती नजर आई और ये बड़ा हादसा यहां पर हुआ स्टेट हाईवे पर हीरावाला व इंद्रगढ़ मोड़ पर। देखिए तस्वीरें भी सामने आई है किस तरीके से कार जो है वो आग का गोला बन गई। चलती कार में आग भभकी और जमवा रामगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई। इंद्रगढ़ मोड़ पर कार जलती हुई नजर आई और स्टेट हाईवे की ये घटना जहां पर जमवा रामगढ़ जयपुर से जमवा रामगढ़ स्टेट हाईवे का जो मार्ग है उस पर यह हादसा हुआ, जहां पर एक गाड़ी जो है वो आग का गोला बनी। और अब सिरोही से खबर है। आबू रोड में तेज रफ्तार इनोवा कार का भीषण हादसा। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलटी कार, करीब 10 फीट नीचे जा गिरी कार। संतुलन बिगड़ने से हुआ दर्दनाक हादसा। कार में फंसे चालक की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। 108 एम्बुलेंस और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और मृतक की पहचान भीलवाड़ा निवासी दशरथ के रूप में हुई। और देखिए किवड़ली मानसरोवर के सामने ये बड़ा हादसा हुआ। करीब 10 फीट नीचे गड्ढे में जाकर गिरी कार और संतुलन बिगड़ने से हुआ दर्दनाक हादसा। तो कार में फंसे चालक की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। देखिए तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर सिरोही के आबू रोड में एक गड्ढे में कार जाके गिरी और करीब 10 फीट नीचे ये गड्ढा था जहां पर कार का हादसा हुआ और संतुलन बिगड़ने से ये दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ। और तेज रफ्तार इनोवा कार का भीषण हाल और पूरी कार जो है वो क्षतिग्रस्त हुई। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई और उसके बाद हादसा जब हुआ तो कार चालक मौके पर ही उसकी मौत हो गई और संतुलन बिगड़ने से यह हादसा बताया जा रहा है। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर है। देर रात नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। खड़े ट्रक के पीछे से अचानक टकराई एक्टिवा और एक्टिवा पर सवार एक विकलांग युवक की हुई मौके पर मौत, तो वहीं दूसरा हुआ गंभीर रूप से घायल। सूचना पर 108 एम्बुलेंस और रीको पुलिस पहुंची मौके पर। ऑन ड्यूटी पर तैनात पुलिस ने मौके पर टीम सहित लिया जायजा। मृतक के शव को कब्जे में लेकर रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में। पुलिस ने मृतक युवक की शिनाख्त को लेकर प्रयास किए शुरू। और देखिए रीको थाना क्षेत्र के चंद्रावती के पास हाईवे पर यह हादसा हुआ जहां पर नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। एक विकलांग युवक की मौके पर मौत हो गई और विकलांग युवक एक्टिवा पे सवार था। दूसरा साथ में जो व्यक्ति था वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। नेशनल हाईवे पर दोनों का हादसा हुआ और विकलांग युवक की मौके पर मौत हो गई। गढ़ी पड़तापुर वन नाका क्षेत्र के भागोरा में वन विभाग ने 20 दिनों के भीतर दूसरी बार पैंथर का सफल रेस्क्यू बड़ी सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार करीब 20 दिन पहले इसी क्षेत्र में पैंथर लगातार मवेशियों का शिकार कर रहा था, जिसके बाद पिंजरा लगाकर उसे रेस्क्यू किया गया। लेकिन रविवार रात फिर उसी स्थान पर पैंथर की हलचल देखने को मिली, जिसके बाद वन विभाग अलर्ट हो गया। पैंथर ने एक बैल पर हमला भी किया, जिसके बाद विभाग ने उसी जगह पर दोबारा से पिंजरा लगाया। रविवार रात करीब 8 बजे पिंजरे में रात 12 बजे पैंथर कैद हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों और वन विभाग ने राहत की सांस ली। दोपहर में 2 बजे गाय के बछड़े के ऊपर पैंथर का खून की इन्फॉर्मेशन मिली थी। तब तक मेरे स्टाफ अल्लाह का गली को मौके पर भेजा गया। इसके बाद में शाम को पिंजरा लगाया गया। पिंजरे में पैंथर को किल करने के लिए बकरी रखी गई थी। सुबह मतलब 7 बजे इन्फॉर्मेशन मिली कि पैंथर पिंजरे में सुरक्षित कैद हो गया है, जिससे वहाँ से रेस्क्यू करके रेडी करेंगे।
सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी के रामगढ़ सेठान थाना क्षेत्र के तिहावली गांव में रविवार रात सरपंच प्रतिनिधि ओम सिंह पर अपने चचेरे भाई के परिवार पर जानलेवा हमला करने का गंभीर आरोप लगा है, जिसमें 43 वर्षीय दुकानदार प्रकाश सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों के अनुसार आरोपी अपने साथियों के साथ घर में घुसा और गंढासी व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। साथ ही घटना के बाद कई घंटे तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। हमलावर परिवार को धमकाते रहे। घायल बेटे को जयपुर रेफर किया गया, जबकि शव को फतेहपुर के धानुका अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक ने सरपंच के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की शिकायत की थी, जिसके चलते दोनों पक्षों में लंबे समय से रंजिश चल रही थी। और अब झुंझुनू जिले से खबर है। झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी क्षेत्र के धौलाखेड़ा गांव में भांड का रूप धरकर आए एक युवक द्वारा चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक घर में घुस गया। मौका पाकर पर्स के करीब 15,000 रुपए निकाल लिए। घटना का पता चलते ही ग्रामीण सतर्क हो गए और पीछा कर आरोपी को पकड़ लिया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही उदयपुरवाटी पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू की। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने ऐसे संदिग्ध घुमंतु लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, ताकि इस तरह की वारदातों से बचा जा सके। राजसमंद जिले में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गीली नीम पंचमेवा लकड़ी से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर देर रात मारदी चौराहे के पास नाकाबंदी कर ट्रक को रोका गया, जहां जांच में करीब 17 टन पंचमेवा लकड़ी बरामद हुई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये लकड़ी गुजरात ले जाई जा रही थी। वन विभाग ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया, जिसे बाद में 50,000 रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया। कार्रवाई के दौरान रेंजर लादूलाल शर्मा, नाका प्रभारी अशोक वैष्णव सहित वन विभाग की टीमें मौजूद रही। फिलहाल विभाग लकड़ी के स्रोत और पूरी तस्करी नेटवर्क की गहन जांच में जुटा है। झुंझुनू जिले के अणगासर गांव में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया, जब तेज अंधड़ के दौरान सड़क किनारे खड़ा बिजली का पोल अचानक टूटकर गिर पड़ा। उस समय वहां से गुजर रहे दो कारीगर मोतीलाल कुमावत और रणजीत मीणा बाल बाल बच गए। सीसीटीवी फुटेज में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ, जिसमें पोल दोनों के बेहद करीब गिरता दिखाई दिया और कुछ सेकंड की देरी होती तो गंभीर हादसा हो सकता था। घटना के बाद दोनों कारीगर घबरा गए, हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई। ग्रामीणों ने तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी। आरोप लगाया कि क्षेत्र में कई बिजली पोल जर्जर हालत में हैं, तो जो तेज हवाओं में खतरा लोगों के लिए बन सकते हैं। लोगों ने विभाग से ऐसे पोलों की जल्द जांच और बदलाव की मांग की है। सिरोही जिले के पालड़ी एम क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे पर अठवाड़ा कट लगातार खतरनाक साबित हो रहा है, जहां पर आए दिन सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि हालात गंभीर तब हो जाते हैं जब रात समय प्राइवेट बस चालक बीच सड़क पर सवारियों को चढ़ाते उतारते हैं। तेज रफ्तार वाहनों और ओवरटेकिंग के चलते दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। और पूर्व पंचायत समिति सदस्य मंगल कुमार मीणा ने स्थिति को बेहद चिंताजनक बताते हुए चेतावनी दी कि यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि बीच सड़क पर बस रोकना नियमों के खिलाफ होने के बावजूद जारी है, जबकि ये मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा होने के कारण ट्रैफिक दबाव भी अधिक रहता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की बसों को साइड में रोककर ही सवारियां भरने के निर्देश दिए जाए। साथ ही अरठवाड़ा, पालड़ी, एम और उथमन और वेराविलपुर और आम्बेश्वर महादेव मार्ग के लिए ब्रिज निर्माण को प्राथमिकता दी जाए, ताकि हादसों पर रोक लग सके। और बस्सी क्षेत्र में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने नईनाथ महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया, जहां नईनाथ ट्रस्ट की ओर से उनका 51 किलो की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान नईनाथ महाराज के विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत होने पर ट्रस्ट स्थानीय लोगों ने प्रदेशाध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। इसके बाद वहां पासकुआ में भी ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया।
कार्यक्रम के तहत सुबह बूथ संख्या 155 पर चाय पर चर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा नेता चंद्रमोहन मीणा, उपखंड अधिकारी डॉक्टर गरिमा शर्मा, तुंगा तहसीलदार राकेश मीणा, बस्सी थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में सांगवाड़ा रोड पर तीजवड़ के पास सोमवार सुबह ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें से उसमें सवार स्कूल कॉलेज के 3 छात्र छात्राएं घायल हो गए, जबकि 5 अन्य लोगों को मामूली चोटें आई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और राहगीरों ने तुरंत घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घायलों में 10वीं की छात्र अंजलि डामोर, 4 वर्षीय विद्यांशी और पीछे बैठे छात्र धनपाल परमार शामिल है। प्राथमिक जानकारी में ऑटो में क्षमता से अधिक सवारियां बैठने की बात सामने आई है। फिलहाल सभी घायलों का डूंगरपुर अस्पताल में उपचार जारी है और मामले की जांच जारी है। कोटपुतली जिले के बांसूर उपखंड क्षेत्र में निर्माणाधीन उप जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भवन में यहां पर ठेकेदार राम सिंह की देर रात अज्ञात हमलावरों ने गला रेतकर शरीर पर कई वार कर निर्मित हत्या कर दी और देखिए जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक ठेकेदार ट्रॉमा सेंटर में एयर कंडीशनर और डक्ट फीडिंग के कार्य से जुड़ा हुआ था। सुबह घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल तथा एमओबी टीमों को बुलाकर घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए। घटना के बाद आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया, जबकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ कर हर पहलू से जांच में जुटी हुई है।